क्या अभी इन दोनों दिनों के बीच में आपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, और क्या कोई सक्सेस आपको मिल पाई है बातचीत करने में, कोई लेटर लिखने में, कोई जुडिशियल हेल्प? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एपेक्स बॉडी के एक मेंबर से कॉल आया था कि डीएसपी ने उनको कहा है कि कुछ लोग उनको मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए इन राइटिंग, लेकिन आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके बीच ये बहुत कहना जरूरी है कि मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में। और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेतान नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन हैं। जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जब कुछ पेपर्स में नहीं मिला सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट और वो सबको, तो अभी फिजिकली हमारे स्टाफ को ले जाके उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स कि आप बिना वजह किसी को भी लेके जा रहे हो और फिर उनको आप मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन दैट वी हैड टू मूव सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हर चीज यहाँ पर जो है बिल्कुल इलीगल है और बिना वजह के हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने आज अपने ट्विटर हैंडल में @गीतांजलि आंगमो में ये एक वीडियो भी रिलीज किया है। जो पंकज प्रसून रिपोर्टर थे, फरवरी में जब ये ट्रोलिंग शुरू हुई कि सोनम चाइनीज एजेंट है और डीप स्टेट एजेंट है और पाकिस्तान के ये हैं, तो तभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उनको इसके बारे में लिखा था। और ये हमने उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस किया था जो कि वो हार गए थे। और उनका मैंने वीडियो भी आज रिलीज किया है पंकज प्रसून का, जो वो पब्लिकली अपोलोजाइज कर रहे हैं कि ये राइट विंग नैरेटिव फैलाने वाले लोग हमें ये देते हैं। और जब हमने पूछा कि आप अपना इतने बड़े आदमी पर आप आरोप लगाने के पहले आप क्यों कुछ चेक नहीं करते हो, तो वो कह रहे थे कि चेक करने का टाइम ही नहीं दिया जाता। वो रैट रेस में जर्नलिज्म को है कि पहले कौन बताए। तो मैंने तो ये देखा कि जर्नलिज्म, मीडिया, हर जगह पर ट्रुथ के सर्च जो उनका काम है, कि जो रियलिटी है जो एक आम जनता को नहीं पता उनको वो बताना, वो नहीं करके हम टीआरपी बटोरने के आड़ में, रैट रेस करने के आड़ में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी की लाइफ की पूरे काम के ऊपर हम टार्निश कर रहे हैं उसकी इमेज। तो ये वीडियो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स अपोलोजाइज करते हुए पंकज प्रसून कह रहे हैं कि उनको ये करवाया गया। जो राइट विंग ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको वो भेजा गया और उनको टाइम नहीं दिया गया उसको पब्लिश करने का। और वहां से बस सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये करना अच्छा लगता है। किसी बुरे को आप अच्छा कहोगे तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई जो आइकन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई जो इंस्पिरेशन है लोगों का, उसके बारे में
बुरा कहेंगे तो वो सेंसेशनलाइजेशन लोगों को पसंद आता है और लोग इस पे इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली है कि ये विच हंटिंग जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, जो हमारे साथ 4 साल से शुरू हुआ है, जो कि एफसीआरए लाइसेंस नहीं दिया, फिर यूजीसी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, फिर हमारे पीएसयू फंडिंग, पीएसयू को, सारे पीएसयूज को प्रेशर है हमें फंड ना करें, ये सब तो चल ही रहा था पिछले 3 सालों से। अभी 1 महीने से तो सीबीआई, आईटी, लैंड वापस ले जाना, ये सब नैरेटिव्स किए गए। उसके पहले 6 महीने पहले चाइनीज एजेंट, आईएसआई एजेंट, ये सब की विच हंटिंग हुई। और अभी तो फिजिकली सोनम को डिटेन कर दिया और हमारे जो स्टाफ हैं उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर हमारे स्टाफ को वो इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सोच रहे हैं कि वो मेरे या सोनम के क्लोज हैं, तो मुझे इस बात का बहुत डर है कि वो सोनम के साथ क्या कर रहे होंगे और क्यों नहीं हमें उनके बारे कुछ बता रहे होंगे। सो आई एम वेरी वेरी वरिड, क्योंकि वो 15 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। आपने उनके लास्ट वीडियोस में देखा होगा, ही वॉज वेरी वीक। और फिर विद इन 2 डेज फास्ट से निकलते ही उनको जेल ले गया गया। और यहाँ पर हमारे स्टाफ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। तो इफ आई पुट दिस 2 and 2 टुगेदर, तो आई एम वेरी वरिड कि उनके साथ क्या कर रहे होंगे उस जेल में और किस कंडीशन में होंगे, उनकी हेल्थ किस कंडीशन में होगी। उनको, उनके पास ना कपड़े थे ना मेडिसिन थे। हमने एक दिन, हमको कहा गया कि जैसे ही वहां रुकेंगे तभी फ्लाई करके जाएंगे तो हमसे बात कराई जाएगी। लेकिन तब से लेके आज तक 7वां दिन है, आज 1 हफ्ता हो गया है। इवन एनएसए एक्ट कहता है कि 5 दिन के अंदर अंदर डिटेंशन ऑर्डर देना चाहिए। ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हो तो आप 15 दिन तक दे सकते हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है नहीं। प्लस उन्होंने कहा था कि जैसे उस दिन वो लैंड करेंगे हमको डिटेंशन ऑर्डर भी भेजेंगे और उनसे बात भी करवाएंगे। सो आई वॉन्ट दिस मैसेज टू रीच ईच नुक ऑफ द, पूरे देश भर में फैलना चाहिए कि इंडिया में एक सेलिब्रिटी, जो सब पूरा देश जिसके लिए रैली कर रहा है, जिसने ग्रास रूट पे काम किया, अगर उसके साथ ये हो सकता है और उसकी जस्टिस को इतना डिले हो सकता है और उसको अब जस्टिस, तो एक कॉमन मैन की क्या हश्र है इस कंट्री में। एक कॉमन मैन का क्या रिकोर्स है? वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, मीडिया के पास जाएगा, जस्टिस के पास जाएगा, कहाँ जाएगा अपनी प्रॉब्लम को लेके? क्योंकि किसी को, जो मैंने पिछले 1 हफ्ते में देखा, ये भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सच पे खड़े होंगे। सत्यमेव जयते हमारा वो है, नारा है इस देश का। और हर जगह मैं देख रही हूँ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, वहां झूठ का सहारा लिया जा रहा है। चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, नैरेटिव बनाने का सहारा लिया जा रहा है। तो सच ही नहीं है अगर इस देश में, तो कहाँ से सत्यमेव जयते होगा और कहाँ से हम विश्व गुरु बनेंगे? मतलब मुझे ताज्जुब है जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है और जिस तरह से इसको मिस हैंडल किया जा रहा है, और जिस तरह से ये फॉल्स नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, जब क्लियरली एक जर्नलिस्ट ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है और बोला है कि हमें ये प्रेशराइज किया जा रहा था, टाइम नहीं दिया जाता है, कि जब गलत नैरेटिव देके किसी को फंसाया जा रहा है और जब किसी ने अपोलोजाइज किया है कि ये हमें नैरेटिव जबरदस्ती बनाया गया, और ये सब एविडेंस होते हुए भी आप एनएसए में 1 हफ्ते तक किसी को रखते हो बिना कुछ इंफॉर्मेशन के, और बिना वजह उस इंसान के इंस्टीट्यूट के स्टाफ को आप ले जा रहे हो, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हो, उनको बीटअप करते हो। तो एक कॉमन मैन का क्या है यहाँ पर रिकोर्स इनजस्टिस के अगेंस्ट, या उनके साथ जो अनफेयरनेस हो रहा है उसके अगेंस्ट? जब हमारे पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं चुना, अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गई हैं। आपने एनएसए के तहत मिस्टर वांगचुक के डिटेंशन को चुनौती दी है। कल आपने आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल की है। अगर आप बता पाए कि अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, क्या कुछ साइट किया गया है, और अब आपने ट्वीट भी कर दिया इसको? हाँ, मैं पिटिशन के डिटेल्स सही वक्त पर बताऊंगी, पर ओवरऑल immediate release under habeas corpus petition, because
It is a detention that we challenge on the grounds of NSA. हम challenge करते हैं इस पर और the I need the orders to meet him and to check his condition and to know how he is and where he is. So it's for release, safety, and protection.